हे ब्यूटीफुल पीपल, व्हाट्सअप। ये बात से कोई भी डिनाई नहीं कर सकता कि आज के इंटरनेट वर्ल्ड में ऑनलाइन अगर आपको कोई भी बिजनेस एस्टैब्लिश करना है जो आप अपने घर से शुरू कर सकते हैं, वो है डिजिटल सर्विसेज का बिजनेस। यानी कि या तो फ्रीलांसिंग करो या रजिस्टर करो अपना डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी और सर्विसेज देना शुरू करो, जो कि बिना कोई इन्वेस्टमेंट के, बिना कोई स्टार्टअप कैपिटल से शुरू कर सकते हैं, राइट। बट फिर भी बहुत सारे लोग जो दुनिया भर में हमारे नेटवर्क पे लोग फैले हुए हैं जो डिजिटल सर्विसेज का बिजनेस कर रहे हैं, फ्रीलांसिंग का हमारा इतना बड़ा कम्युनिटी है, बहुत सारे फ्रीलांसर्स मैसेज मेल करते हैं कि सर हमारे बिजनेस में काफी ज्यादा कैश फ्लो का चैलेंज है। कैश फ्लो का चैलेंज यानी कि किसी महीने दिवाली, किसी महीने दिवाला, यानी कि किसी महीने में 30, 40, 50 हजार का इनकम हो गया, दूसरे महीने में गायब। यानी कि समझो गांव में देखते होगे कि हैंड पंप चला के जो लोग पानी निकालते हैं, राइट, हैंड पंप मारते हो, बिडिंग करते हो फाइबर अपवर्क, बिडिंग करते हो फाइबर अपवर्क, कोल्ड कॉल करते हो, जैसे एक प्रोजेक्ट आ गया आप चले जाते हो पानी पीने के लिए, यानी कि क्लाइंट को डिलीवर करने के लिए, प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए। जब प्रोजेक्ट डिलीवर हो जाता है, प्रोजेक्ट खत्म हो जाता है, आप देखते हो पानी आ ही नहीं रहा है, आपका लीड्स का पाइपलाइन, आपका सेल्स का पाइपलाइन कंप्लीटली खाली है। तो भाई बिजनेस चलाओ, चप्पू मत चलाओ। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस वेरी क्लियरली। आज मैं आपको एक कंप्लीट ब्लूप्रिंट देने वाला हूं, फर्स्ट टाइम ऑन यूट्यूब, हाउ एज अ फ्रीलांसर यू कैन एंश्योर दैट यू आर जनरेटिंग कंसिस्टेंट एंड रेगुलर इनकम। क्या ये लक का चैलेंज है? क्या किस्मत का चैलेंज है? बहुत सारे लोग किस्मत को कोसते हैं, यार मेरे साथ ही बैड लक होता है। नो, दिस इज नॉट अ किस्मत चैलेंज और अ लक चैलेंज, इट्स एब्सोल्युटली अ प्रोसेस एंड सिस्टम चैलेंज। चलो विदाउट एनी फर्दर ado, let's get started with the tutorial. But before that, if you are new to the channel, let me tell you, हमारा चैनल ही एकमात्र ऐसा चैनल है जो कि क्रेडिबल, रियल टाइम एंड ऑथेंटिक वीडियो ट्यूटोरियल्स लेके आता है फ्रॉम द डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज इंडस्ट्री, फ्रॉम द फ्रीलांसिंग स्पेस एंड फ्रॉम द डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री। सो if you are here, then please do consider subscribing, because आप रिग्रेट नहीं करोगे, because the channel serves pure value। अगर पुराने हो तो टारगेट करते हैं कि अगर कैश फ्लो, फिनांस मैनेजमेंट, पर्सनल फिनांस मैनेजमेंट फॉर फ्रीलांसर, अकाउंट्स, एजेंसी ओनर्स कैसे अपना रेगुलर क्लाइंट बेस, रेगुलर कैश फ्लो मेंटेन मैनेज करते हैं, कैसे अकाउंटिंग किया जाता है, इन सारी चीजों के ऊपर अगर चाहिए, वी नीड 100 कमेंट्स on this particular video. I'll come up with a series, right? Let us go to the PC and understand things in details. जैसा भी आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो, आपके बिजनेस में है कंसिस्टेंट कैश फ्लो का चैलेंज। अब कंसिस्टेंट कैश फ्लो का चैलेंज थोड़ा सा आप अगर रूट का एनालिसिस करोगे, कंसिस्टेंट चैलेंज इज बिकॉज यू डोंट हैव कंसिस्टेंट क्लाइंट्स। आपके पास कंसिस्टेंट क्लाइंट पेमेंट्स नहीं है। दैट मीन्स बहुत रैपिड तरीके से आपके क्लाइंट्स चर्न होते हैं। यानी कि कोई भी क्लाइंट अगर ऑनबोर्ड होता है, या तो एक शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट के लिए होता है, आप 1 महीने का, 2 महीने का यार आप प्रोजेक्ट करते नहीं हो, राइट, आप लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट करते नहीं हो, आप छोटे मोटे प्रोजेक्ट उठाते हो, आप प्रोजेक्ट का कॉन्ट्रैक्ट बिल्ड नहीं करते हो, तो कंसिस्टेंट क्लाइंट पेमेंट्स नहीं होता। तो कंसिस्टेंट क्लाइंट पेमेंट्स क्या यही चैलेंज है? नो, फॉर दैट यू हैव टू एंश्योर दैट एक कंसिस्टेंट लीड्स होना आपके पास जरूरी है। यू नीड टू हैव कंसिस्टेंट लीड्स इन योर बिजनेस। तो ये टेक्निकली अगर मैं देखूं ना, इट्स नॉट अ कैश फ्लो चैलेंज, इट्स अ लीड्स का चैलेंज कि आपके बिजनेस में इंक्वायरी नहीं है। इंक्वायरी अगर आपके बिजनेस में होते तो एक प्रोजेक्ट डिलीवर करने के बाद दूसरा प्रोजेक्ट ऑनबोर्ड करने के लिए दूसरा तीसरा क्लाइंट लाइन या तो क्यू में खड़ा होता, राइट। सो यू नीड टू अंडरस्टैंडिंग कि आपके पास क्यों लीड्स का चैलेंज है। देखो, किसी भी सक्सेसफुल बिजनेस को रन करने के लिए ना हमें चाहिए 3 इंपॉर्टेंट पिलर्स। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो अंटिल नाउ, but let me tell you very frankly, unstructured and unorganized video watching on YouTube is going to hamper your learning. It's not going to give you the desired output you want. Why don't you check out our 8 weeks of lifetime mentorship program, the fast track course for hungry learners and hungry achievers like you. You know, we have created hundreds and thousands of success stories. Why don't you meet Vedant? Why don't you meet Krishna? Why don't you meet Abhishek? Why don't you meet enthusiastic service providers like you who have just not achieved a great, amazing marketing career, but have created their side hustle as global marketing agencies and becoming pro freelancers. If you want to be my next success story, let me tell you, the next batch of our fast track 8 weeks program is about to commence soon. Click on the link below to get in touch with us because the seats are filling fast. Thank you so much. एक लीड जनरेशन, एक है सेल्स, तीसरा है डिलीवरी प्रोसेस, राइट। लीड जनरेशन एक ऐसा मैकेनिज्म है जहां पे आप मल्टीपल मेथोडोलॉजी से अपने बिजनेस के अंदर आप लीड्स जनरेट कर रहे हो, मल्टीपल मेथोडोलॉजी से, या आप अपने बिजनेस में क्या मेटा यूज कर रहे हो,
क्या इंस्टाग्राम के ऊपर आप रीच आउट कर रहे हो? आपका एक ईमेल मार्केटिंग ऑटोमेट तरीके से चल रहा है? क्या आपके पास ऐसा कोई सिस्टम है जहां पे एटलीस्ट आप कुछ टाइम लगा के आप ऑन अ डेली बेसिस लोगों को कॉल कर रहे हो? ये चीजें बहुत सिंपल है, बट होता क्या है कि आपका माइंडसेट परमिट नहीं करता है। आप सोचते हो कि यार मैं तो ऑपरेशन वाला बंदा हूं, आप ऑपरेशन में इतना डूब जाते हो विदाउट डूइंग एनी टाइम मैनेजमेंट, प्रायोरिटी मैनेजमेंट, कि आपका ये जो लीड जनरेशन वाला जो इंटायर फंक्शन है आपके धंधे के अंदर, वो कंप्लीटली कोलैप्स हो जाता है। तभी मैं कहता हूं कि आप चप्पू मार बिजनेस के अंदर हो, तो आपको करना क्या है? आपको प्रॉपर तरीके से ना इंश्योर करना है कि आपको अपने लीड जनरेशन के एक प्रोसेस बिल्ड करना है, ताकि आपके बिजनेस के अंदर कंसिस्टेंट लीड्स आते रहे। और इस चीज के लिए आपको इंश्योर करना है एटलीस्ट 1 to 2 आवर्स एवरी सिंगल डे आपको अपने बिजनेस के मार्केटिंग में, आपको अपने दिनचर्या के अंदर एक टाइम टेबल या तो एक पर्टिकुलर स्केड्यूल आपको फिक्स कर देना है। दुनिया इधर का उधर हो जाए, ऑलवेज रिमेंबर वन सिंपल थिंग, लीड्स ही किसी बिजनेस का पंप हाउस है उसके ग्रोथ के पीछे। बाकी सेल्स एंड डिलीवरी बिकम्स द बाई प्रोडक्ट। आप ऑलरेडी डिलीवरी में अच्छे हो, लेकिन द पॉइंट है कि आप दिन भर आप डिलीवरी, दिन भर आप ऑपरेशन में ही रहते हो जहां की लीड जनरेशन हो ही नहीं पा रहा है। अगर आपके बिजनेस के अंदर लीड्स हैं, प्रोपोर्शनेट तरीके से सेल्स जनरेट होगा। देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कम्स इज, अगर आपके पास लीड्स नहीं है, इसके पीछे का मेजर रीजन क्या है? बिकॉज यू डोंट नो वेयर एग्जैक्टली योर नेक्स्ट क्लाइंट इज कमिंग फ्रॉम। भिखारी के लिए भीख जितनी मिली ठीक, आप उन सभी क्लाइंट को यस बोलना शुरू कर देते हो, क्योंकि आप कंप्लीटली डिपेंडेंट हो वर्ड ऑफ माउथ पे, कंप्लीटली डिपेंडेंट हो रेफरल के ऊपर। और ये सिचुएशन आता कैसे? आप सभी को पता है कि अगर आप रेफरल के थ्रू क्लाइंट लेते हो, तो पिछला क्लाइंट जो रेफर किया उनके टर्म्स एंड कंडीशंस पे ही वो क्लाइंट आएगा। एंड हमेशा याद रखो, कोई भी आपका पास्ट क्लाइंट अगर किसी भी क्लाइंट को रिफर करता है, तो वो एक स्पेसिफिक कंफर्ट लेवल पे ही आपके साथ आएगा। अगर पिछले वाले क्लाइंट के साथ आपका बहुत अच्छा नेगोशिएशन रहा, आपने अंडरकट किए प्राइस, एक बहुत लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चला, उसके सर्कल से जितने भी लोग आएंगे वो भी सेम टाइप ऑफ रिलेशनशिप, सेम टाइप ऑफ पैटर्न पे ही एक्सपेक्ट करेंगे बिजनेस। नो मैटर अगर पुराना क्लाइंट हो गया है 2 साल पुराना, आज वो रिफर कर रहा है, यार इन्फ्लेशन से मार्केट का रेट इतना कुछ बढ़ चुका है, लेकिन फिर भी वो एक्सपेक्ट करेगा कि यार मेरे को वही पुराने रेट्स पे ही दो, क्योंकि ऑलरेडी मेरे क्लाइंट, क्योंकि आपने तो अपने पुराने क्लाइंट्स को दिया है। सो इन सच सिचुएशंस यार आप फंस जाते हो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ना फिगर आउट करना है कि व्हाट एग्जैक्टली इज द नीश दैट यू आर गोइंग आफ्टर। तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई प्रोजेक्ट आएगा तो आप करोगे नहीं, ऑफ कोर्स करना है, राइट। जितने भी स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट्स है आपको खुद करने हैं, जितने भी आउट ऑफ द नीश प्रोजेक्ट्स है आपको आउटसोर्स करना है। स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट का मतलब है जिस पर्टिकुलर नीच मार्केट में आपका एक्सपर्टीज है, आपको उन सारे प्रोजेक्ट्स को इन हाउस करना है टू बिल्ड योर ऑथोरिटी इन द मार्केट। लेट्स से फॉर एग्जांपल रेस्टोरेंट, आप सिर्फ और सिर्फ रेस्टोरेंट के लिए ही ब्रांड बिल्डिंग का काम करोगे, आप सिर्फ और सिर्फ फैशन इंडस्ट्री के लिए ही आप रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैंपेन्स रन करोगे, आप सिर्फ और सिर्फ कॉलेजेस के लिए ही लीड जनरेशन का वर्क करोगे। सो दिस बिकम्स योर यूएसपी या तो यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन। इससे आपके बिजनेस के अंदर ना एक प्रॉफिटेबिलिटी बिल्ड होगी। कैसे? यू नो दैट फ्रॉम वेयर एग्जैक्टली योर नेक्स्ट क्लाइंट कमिंग फ्रॉम। आपको पता है कि कल सुबह उठ के अगर मेरे को 10 लोगों को कॉल करना है तो वो कौन से इंडस्ट्री के हैं। अगर 10 लोगों को मुझे कॉल करना है तो उनके कौन से पेन पॉइंट के अराउंड मुझे उनके साथ डिस्कशन करना है। उनके ऐसे 10 क्लाइंट है तो उनके मेंटल हडल्स क्या है। यू विल बी नोइंग इन एंड आउट अबाउट द इंडस्ट्री। अब होता क्या है, आप जब हर वक्त अलग अलग इंडस्ट्री के अलग अलग नेचर के क्लाइंट के साथ बात करते हो, यू नीड टू बी क्रिएटिव विथ एवरी सिंगल क्लाइंट। जब हर एक नए प्रोजेक्ट पे यू हैव टू बिकम क्रिएटिव फ्रॉम स्क्रैच, मतलब आप हर बार एक नए पहाड़ को चढ़ने का ट्राई कर रहे हो, देयर विल बी अ लॉट ऑफ वेरिएशन ऑफ प्रोसेस। हर एक नए प्रोजेक्ट पे यार यू आर ट्राइंग टू बी क्रिएटिव फ्रॉम स्क्रैच, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि आपके पास लिमिटेड क्रिएटिव एनर्जी। आप एक लेट्स से एक हाल फिलहाल में आपने कॉलेज का कैंपेन रन किया, उनका प्लानिंग पेज डिजाइन किया, उनका आपने कंप्लीटली एंड टू एंड कैंपेन्स प्लानिंग किया, उनको रिजल्ट दिया। आपका दूसरा क्लाइंट लेट्स से फॉर एग्जांपल दैट फेलो इज अ चाइल्ड केयर कंपनी, लेट्स से आईबीएफ क्लिनिक है यार, वो इंडस्ट्री कंप्लीटली अलग है। अब उनके इंडस्ट्री में वेबसाइट्स, कॉम्पिटिटर को सर्वे करो, कॉम्पिटिटर्स को एनालाइज करो, उनके रिक्वायरमेंट को समझो, उनके प्रोडक्ट को, भाई आपका बहुत ज्यादा एनर्जी एंड टाइम चला जाएगा। यू हैव टू बी क्रिएटिव फ्रॉम स्क्रैच, जो कि टेक्निकली ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। आपको फोकस करना है कि विच इज दैट वन मार्केट आई नीड टू गो आफ्टर, और अपना दिल दिमाग से कंप्लीटली अपना फोकस झोंक देना है
उसके अलावा जो भी प्रोजेक्ट आते हैं भाई, चुपके से अपने ही शहर में एक छोटी एजेंसी को या पार्टनर फिगर आउट करो जो इस तरह के स्ट्रेटेजिक काम आपके साथ करे, और कुछ मुंडेन वर्क को डायरेक्टली कंप्लीटली फुल फेजेड तरीके से पूरा का पूरा आउटसोर्स कर दो अपना 20 से 30% कमीशन रख के। देन कम्स अपना यार एक प्राइसिंग पैकेज फिक्स करो अगर आप शुरू कर रहे हो वर्क। इससे आपका बिजनेस थोड़ा सा प्रेडिक्टेबल होगा। अगर आप मंथली रिटेनर मॉडल में हो, लेट्स से आप मेटा एडवर्टाइजमेंट का सर्विस दे रहे हो, आप फिक्स करो यार फॉर एवरी क्लाइंट 25K इज माय पैकेज, राइट। अगर आप क्रिएटिव डिजाइनिंग में हो तो अपना पैकेज बनाओ, बोलो कि यार 10 क्रिएटिव्स आई विल बी चार्जिंग लेट्स से 7,500 रुपीज। तो आपको क्लियर कट तरीके से समझ में आएगा कि जितने भी क्लाइंट्स के साथ भी मैं काम कर रहा हूं, अगले क्वार्टर में मुझे कितने क्लाइंट से कितना मेरे को कलेक्शन होना है। You should be very very clear that what exactly is your income forecast. इस चीज को फिगर आउट करो। Once you figure out this, the next most important stuff here is don't call yourself a freelancer. इससे अपने आप को ना कभी भी फ्रीलांसर मत बोलो सबसे पहले, बिकॉज द मोमेंट यू स्टार्ट कॉलिंग यू एज अ फ्रीलांसर, आप अपना इंप्रेशन खुद ही खराब कर रहे हो मार्केट के अंदर, आप अपने पैर में खुद कुल्हाड़ी मार रहे हो। बिकॉज बिग कॉर्पोरेट्स, ऑलवेज रिमेंबर, जो बड़े कॉर्पोरेट्स है दे विल नेवर नेवर रिलाई ऑन फ्रीलांसर्स, राइट। आप सिंगल कंपनी चलाओ, आप सोलो ओनर बनो, यू माइट बी ए सोलोप्रेन्योर, अ सिंगल एंटिटी, बट रिप्रेजेंट योरसेल्फ ऑन बिहाफ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। अपने कंपनी को आप एक सिंपल तरीके से प्रोपाइटरशिप में रजिस्टर करो, या अपने मम्मी के साथ पार्टनरशिप कर लो और एक ब्रांड नेम एस्टेब्लिश करो, ताकि सामने वाले को जब मेल कर रहे हो या मैसेज कर रहे हो और आप नीचे लिख रहे हो ब्रांड स्ट्रेटेजिस्ट एट XYZ कंपनी, तो सामने वाला ऑटोमेटिकली आपको रेस्पेक्ट देगा। बिकॉज मेजोरिटी ऑफ द टाइम बिगर ऑर्गेनाइजेशन को लगता है कि यार ये जो फ्रीलांसर्स होते हैं यार, अगर उन्होंने अपना काम खत्म नहीं किया तो मेरे एंड पे ऐसा कोई भी यूटिलिटी नहीं है कि मैं उनको लीगली पकड़ सकूं। यार फ्रीलांसर आज है कल नहीं, उनको ये भी कॉन्फिडेंस नहीं होता है कि फ्रीलांसर्स कैन अंडरटेक बिगर वर्क। सो ऑलवेज एंश्योर व्हेन यू आर रीचिंग आउट टू पीपल, बिग कॉर्पोरेट्स, अपने आप को फ्रीलांसर बोलना बंद करो। दूसरा है, फ्रीलांसिंग कर रहे हो ठीक है, लेकिन टू बी जस्ट अ फ्रीलांसर चलेगा अगर आप एक होम मेकर हो, आपको महीने के 10-15 हजार कमाने हैं। लेकिन अगर आपको एक लॉन्ग टर्म बेसिस पे अपना एक साइड बिजनेस बिल्ड करना है ना दोस्त, अपने आपके फ्रीलांसर का टैग से सबसे पहले हटाओ, क्योंकि फ्रीलांसिंग का जो टैग है ना, आपके लाइफ से विजन का टैग हटा ही देगा। आप हर महीना कितना कमाई, हर 15 दिन में कितना कमाई, आप सिर्फ कैश फ्लो के टेंशन में रहोगे। यू विल बी कंप्लीटली नॉट फोकस्ड ऑन बिल्डिंग ए ब्रांड। कोई भी बिजनेस आज के डेट पे अगर ग्रो हुआ है ना, बिकॉज दे हैव एस्टैब्लिश्ड ए ब्रांड। टुडे एडमी ग्लोबल एंड एडमी इज एन अकेडमी, एडमी ग्लोबल इज अ बिग सर्विस प्रोवाइडर। यू नीड टू अंडरस्टैंड द ब्रांड इज सो मच एस्टैब्लिश्ड राइट नाउ कि लोग एआई के ऊपर भी ढूंढते हैं ना, तो एडमी को सजेस्ट करता है चैट जीपीटी एंड अदर एआई एजेंट्स। द ब्रांड इज right now under construction, वो it's going to be a big brand, आप सब देखोगे, it's going to be a big brand in few years. So people, let us make it really clear कि अपने ब्रांड बिल्डिंग में फोकस करो, अपने फ्रीलांसिंग वाला टैग को। इससे होगा क्या, देखो, अगर अपने फ्रीलांसिंग का टैग लेके आप घूम रहे हो ना, सबसे पहली गलती क्या है, द बिगेस्ट मिस्टेक, you will not get big projects, and when you do not have big projects you will not have long contracts. हमेशा याद रखो, small clients will never sign on contracts. आप एक प्रोजेक्ट लाओ, मिनिमम 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट करना है, और मिनिमम 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट का जो अंडरस्टैंडिंग है ना, वो बड़े कंपनियों को ही समझ में आएगा। स्मॉल एंटिटीज इवन वोंट अंडरस्टैंड, दे विल बी फियरफुल, उनको डर लगेगा यार मैं किसी पेपर में कैसे साइन कर दूं, वो बोलेगा यार कच्चा काम करते हैं। सो व्हेन यू वर्क विद बिगर क्लाइंट्स यू गेट बिग प्रोजेक्ट्स, लॉन्ग टर्म होगा तो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव सबके कैश फ्लो सिक्योर होंगे, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली यू विल हैव मोर प्रॉफिट्स। When there are more profits, you can take more money home and you can live a peaceful life. You can upgrade your personal lifestyle. Then comes the most important, भाई बजटिंग करो। बजटिंग बहुत जरूरी है। Why exactly budgeting? आप देखो कि यार मेरे बिजनेस में कितना इनकम आ रहा है। सबसे पहले whatever is the income, आप सबसे पहले अपने 2 अकाउंट बनाओ। लेट्स से ये हो आप, लेट्स से यू आर दिस पर्सन। एक बिजनेस अकाउंट बनाओ, एक पर्सनल अकाउंट बनाओ। बिजनेस अकाउंट यानी कि आपके ब्रांड नेम के, ट्रेड नेम के नेम से जो बिजनेस अकाउंट खुला हुआ है, ये मोस्टली इंडिया की अगर मैं बात करूं, ये करंट अकाउंट होगा, इट विल करंट अकाउंट, और ये होगा आपका सेविंग्स अकाउंट। 2 अकाउंट को मेंटेन मैनेजमेंट करना है। कस्टमर के किसी भी पैसे को आप अपने पर्सनल अकाउंट पे मत मंगाओ, बिजनेस अकाउंट पे भी मंगाओ। बिजनेस अकाउंट पे जैसे ही मंगाओगे, इंश्योर करो व्हाटएवर डू यू डिजर्व, एक फिक्स सैलरी
स्टैंडिंग ऑर्डर के हिसाब से आपको इंश्योर करना है कि आपके बिजनेस अकाउंट से आपके अकाउंट पे एनईएफटी हो रहा है, राइट। ये बहुत जरूरी है, इससे आप अपने पर्सनल सेविंग्स आप मैनेज मेंटेन कर पाओगे। यू शुड बी पीसफुल, यू विल बी पीसफुल विथ योर फैमिली, क्योंकि आपके भी पर्सनल कमिटमेंट है। नहीं तो कल क्या हो गया यार, बच्चे का स्कूल का फीस देना है, वाइफ को शॉपिंग कराना है, कहीं घूमने जाना है, वेकेशन है, आप यार बिजनेस के अकाउंट से खर्चा करोगे। तो यार अगर बिजनेस अकाउंट से खर्चा करना शुरू करोगे तो अकाउंटेबिलिटी रहेगी नहीं। कल अगर बिजनेस के अराउंड आपको कोई खर्चा करना है, कोई लेट से फर्नीचर लेना है, स्टाफ हायरिंग करनी है, खुद को अपस्किल करना है, कहीं पे आपको बिजनेस के अंदर एड्स रन करना है, कैंपेन बिल्ड करना है, सो इन दैट केस देयर विल बी लॉट ऑफ मनी मैनेजमेंट, राइट। आपको समझ में नहीं आया कि मैं कितना पैसा खर्च करूं, देयर विल बी बजटिंग चैलेंज। तो अपना पर्सनल सेविंग के लिए इंश्योर करो माय डियर फ्रेंड्स, इट विल गिव यू हेल लॉट ऑफ पीस ऑफ माइंड। बिजनेस के अकाउंट पे पैसा आप रखो फॉर योर बिजनेस ग्रोथ। जो पैसा आप अपने पर्सनल अकाउंट पे मंगा रहे हो, यू हैव टू एंश्योर इट हैज टू बी डन। व्हाटएवर, वो 10,000 भी आए, वो 15,000 भी आए, वो 20,000 भी आए, अरे यार वो 5,000 भी आए, चलेगा, बट इंश्योर देयर हैज टू बी। क्योंकि जो लोग सक्सेसफुली घर से अपना डिजिटल सर्विसेज का बिजनेस रन कर रहे हैं ना, दे वेरी वेल नो दैट द बिजनेस इज ऑल अबाउट पीपल एंड प्रोसेस। हमारा काम बहुत क्लीन एंड क्लियर है। वी डू अ लॉट ऑफ ब्रांडिंग, मार्केटिंग, लीड जनरेशन में हम फोकस करते हैं। जैसे ही कोई प्रोजेक्ट आता है, वी इमीडिएटली हैव ऑलरेडी शॉर्टलिस्टेड ए लिस्ट ऑफ एजेंसीज, लिस्ट ऑफ फ्रीलांसर जिनको हम आउटसोर्स कर देते हैं, और बीच में रहता है हमारा कमीशन। वी वेरी वेल नो कि हर महीना कितने प्रोजेक्ट्स हमारे बिजनेस के अराउंड रोटेट होने वाले हैं। सो वी ऑलरेडी नो दैट आवर बिजनेस इज प्रेडिक्टेबल, और मुझे पता है कि यार मेरे को अपने ही कंपनी से कितनी सैलरी आने वाली है। सो अपना जितना भी महीने का कॉस्ट है उसको एक जगह आप एक्सेल शीट पे नोट करके रखो कि टूल्स में कितना खर्चा है। आप पूछोगे टूल्स तो क्या खर्चा है सर, भाई साल का आप डोमेन और होस्टिंग तो खरीदोगे है ना, उसका हर महीना कुछ ना कुछ तो एक्सपेंस बैठता होगा। टीम की सैलरी कितनी है, फ्रीलांसर्स को पे कर रहे हो तो एवरेज कितना है, राइट। एड्स पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे कितना खर्चा है, आपके लैपटॉप, पीसी, रिपेयरिंग, सर्विसिंग, कैमरा, टूल्स होते हैं एससीएम रश से लेकर के यार पता नहीं क्या क्या टूल्स आप यूज करते होगे आपके बिजनेस स्पेसिफिक ऑपरेशन के लिए, राइट। जैसे हम लोग एससीएम रश यूज करते हैं, वी यूज फिल्मोरा, वी यूज मल्टीपल टूल्स बाय द वे, है ना। पेमेंट गेटवेज अपना चार्जेस रख लेते हैं। सो दिस ऑल फॉल अंडर टूल्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो सबसे पहले देखो कि यार फिक्स इनकम मेरा कितना है, राइट। फिक्स इनकम मेरा कितना है, ठीक है, उसके हिसाब से आपको काम करना है। प्लीज एंश्योर, ये नंबर याद रखो, डू नॉट एक्सीड 40% इन सैलरी। जैसे आप 2 स्टाफ मेंबर रखे हो, आप इंश्योर करो कि आपका टोटल नेट रेवेन्यू जो भी है, राइट, उसका 40% ही आप सैलरी में आप फोकस करो। ज्यादा से ज्यादा खींच खांच के 60% ले जाओ। बट यू नीड टू अंडरस्टैंड मैन पावर कॉस्ट हैज टू बी ऑप्टिमाइज्ड। आपको अपने रिक्रूटमेंट प्रोसेस पे बहुत फोकस करना है। आप अपने टीम को कैसे हायर कर रहे हो, कॉस्ट इफेक्टिव रिसोर्सेस से थ्रू कैसे आप काम करा रहे हो, ये सारी चीजें आपको सीखनी है। यू नो एडमी में ये सारी चीजें हम ट्रेन करते हैं। समझ जाओ एक चीज, वी टीच अराउंड लीड जनरेशन, सेल्स, डिलीवरी, फिनेंस एंड अकाउंट्स, रिक्रूटमेंट, एवरीथिंग जो एक बिजनेस ओनर को चाहिए टू बी अ रॉक सॉलिड सक्सेसफुल बिजनेस ओनर, वो सारी चीजें हम ट्रेन करते हैं। नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज save a fixed monthly revenue back into your business account for emergency expenses, upskilling and growth, राइट। आपको हमेशा इंश्योर करना है कि आपके बिजनेस अकाउंट में कुछ पेटी अमाउंट हमेशा होना चाहिए। अगर कहीं बिजनेस के अराउंड ट्रैवल कर रहे हो, मीटिंग कर रहे हो, तो वो खर्चा बिजनेस के कार्ड से करना है। सो ये बेसिक सा चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखना है। मैं हमेशा सारे बिजनेस ओनर्स को कहता हूं, और एडमी के कम्युनिटी में सभी के सभी एटलीस्ट एक 6 महीने का रनवे लेके चलते हैं। एटलीस्ट 6 महीने का खर्चा पानी बैंक अकाउंट में पड़ा हुआ है। इट विल गिव यू ए पीस ऑफ माइंड। क्योंकि देखो बिजनेस को शुरू करना बड़ी बात नहीं है, बिजनेस को चलाना और बिजनेस को स्केल करना बड़ी बात है। और किसी बिजनेस को स्केल करने के लिए यू नीड स्किल्स, एंड सो एज टू हैव स्किल्स एंड कॉम्पिटेंसी यू नीड टू इन्वेस्ट इन लर्निंग सबसे पहले। क्योंकि यार बोलोगे सर मैन पावर मैं हायर कर लूंगा करने के लिए, भाई मैन पावर को हायर करना, मैन पावर को ट्रेन करना, मैन पावर के वर्क को ट्रैक करना, उनको टाइमली फीडबैक देना, उनके लिए अप्रेजल्स करना, एवरीथिंग नीड्स स्किल्स एंड कॉम्पिटेंसी। लीड जनरेशन, भाई अगर आपके बिजनेस में वर्ड ऑफ माउथ और वही फाइबर अपवर्क वाला सीन है ना, समझो कि योर बिजनेस इज इन डेंजर, देन कम सबसे इंपॉर्टेंट जो मुझे लगता है अभी के डेट पे, यार आप ना
अपने क्लाइंट्स के लिए आप कोई अपसेल प्लान रखते नहीं हो, दैट मीन्स एक एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस रखो। देखो आप वेबसाइट डिजाइनर हो, बहुत सारे बिजनेस ओनर्स को मैंने देखा है वेबसाइट डिजाइनिंग करते हैं, वो वेबसाइट डेवलपमेंट भी लगे रहते हैं, राइट। जब क्लाइंट को जब ड्यू डेट होगा, लेट्स से 10 तारीख ड्यू डेट है, आपका क्लाइंट के साथ अंडरस्टैंडिंग था कि वो आपको पे करेगा। 10th को क्लाइंट रिस्पॉन्ड करना बंद कर देता है, और जब रिस्पॉन्ड करता है वो कहता है यार नो वी हैव अदर प्लान्स। यार इससे तो आपका टाइम भी खर्च हो गया, आपका पैसा भी गया, आप जो सोच रहे थे कि मैं जितना पैसा बनाऊंगा वो भी नहीं बनाए। तो अगर आपके बिजनेस में एक कस्टमर सपोर्ट बंदा नहीं है, अगर आपके बिजनेस के अंदर एक कस्टमर केयर प्रोसेस नहीं है जो कंसिस्टेंट बेसिस से प्रोजेक्ट के अलावा, कस्टम प्रोजेक्ट में तो आप हो गए, आप वेब डेवलपर हो तो आप कस्टमर के साथ टेक्निकल एस्पेक्ट से आपका रेगुलर बेसिस पे डिस्कशन होता रहेगा, बट अपार्ट फ्रॉम यू देयर हैज टू बी वन रोल क्रिएटेड इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन विल बी कंसिस्टेंटली इन टच विद द क्लाइंट टू कैप्चर देयर ग्रीवेंसेस। लेट्स से 10 तारीख को आपका पेमेंट ड्यू है, 10th को आपका पेमेंट ड्यू है, तो पिछले महीने के 25th को ही आस्क द कस्टमर केयर टीम शुड बी कनेक्टिंग विद एवरी क्लाइंट एंड चेक हाउ इज इट गोइंग। हाय हेलो बाय हुकुम जी भैया भाभी करने में कोई दिक्कत नहीं है। हमेशा याद रखो, अगर 25 को कॉल करोगे और कस्टमर का अगर मूड ऑफ है, तो ये क्लियर कट तरीके से एक बहुत अर्ली सिग्नल है दैट योर क्लाइंट माइट चर्न, है ना। तो आपके पास 25 से लेकर के 10 तारीख तक इनफ टाइम है टू टेक ओवर, टेक द ओनरशिप ऑफ द बग, टेक द ओनरशिप ऑफ द चैलेंज एंड फिक्स इट इमीडिएटली, ताकि 10 तारीख को आपको कोई ऐसा सरप्राइज अटैक ना मिल जाए, है ना। लाइफ टाइम वैल्यू और अपसेल प्लान क्या है आपका? जितने भी क्लाइंट का 3 मंथ्स हो गया ना प्रोजेक्ट, जितने क्लाइंट के साथ 3 मंथ्स का प्रोजेक्ट हो गया है, उनको मिलो, उनको गिफ्ट्स दो, रिलेशनशिप समझो, उनके साथ प्रोफेशनल्स के अलावा थोड़ा पर्सनल रिलेशनशिप बिल्ड करने का ट्राई करो। प्लस जिसके साथ एसईओ का काम कर रहे हो, देखो क्या हम उसे एसएमएम दे सकते हैं 6 महीने के बाद। जितने भी क्लाइंट्स का एसएमएम का काम कर रहे हो, ऑर्गेनिक मेंटेनेंस मैनेजमेंट चल रहा है, देखो क्या मैं उनके लिए एड्स के थ्रू फनल्स बिल्ड कर सकता हूं क्या। तो कंसिस्टेंटली एक अपसेल प्लान होना जरूरी, इसे कहते हैं अपसेल लैडर। And I'll strongly recommend that only and only work with rich clients, and rich clients will only and only come when you are pretty much investing yourself in marketing, not in operation। भाई एक चीज ध्यान रखो, इसके अंदर क्या है पानी है, राइट। ये ऑफिस पे बैठा हो, पानी है, आरओ से निकाला गया है, समझो एक चीज। अब आप नीचे चले जाओगे, यही पानी आपको नीचे वाले ग्रोसरी शॉप में मिलेगा, 20 रुपए का बिस्लरी लिखा हुआ है। थोड़ा आगे जाऊंगा, एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट पे यही पानी आपको 300 रुपए में मिलेगा। अब मैं चला जाऊंगा थोड़ा आगे, रेडिसन ब्लू होटल है, 450 रुपए का। भाई पानी तो पानी है, व्हाट्स डिफरेंट? यू नीड टू बी अंडरस्टैंडिंग दिस वेरी क्लियरली। ये डिफरेंस को कहते हैं मार्केटिंग। लर्न द आर्ट टू वर्क विथ रिच क्लाइंट, क्योंकि वो डेलीगेटिंग मोड में रहते हैं, उनका लॉस टॉलरेटिंग कैपेसिटी हाई होता है, राइट। वो नेगोशिएट नहीं करेंगे, दे विल पे यू मच 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 मोर। तो आपको फोकस करना है मार्केटिंग के ऊपर, राइट। भाई रास्ते के बगल में पॉपकॉर्न 5 रुपए का मिलता है, उसमें भी आप बार्गेनिंग करते हो, राइट। वही पॉपकॉर्न पीवीआर में मिलता है 500 रुपए को, वहां जब जाते हो तो बार्गेनिंग नहीं करते हो, खाते हो, अपने फैमिली के साथ सेल्फी लेते हो, इंस्टाग्राम में डालते हो। क्यों? बिकॉज पीवीआर हैज मार्केटेड देमसेल्व्स सो वेल। चाय रोड के साइड में बगल में 10 रुपए का पीते हो, राइट। 6 दोस्त चले गए तो बोलते हो कि सर जी 60 रुपए हुआ, चलो आज 50 रुपए रख लो। यार वही चाय ताज में पीते हैं 450 रुपए देके। दम है बार्गेनिंग करने का ताज में? क्यों? बिकॉज दे हैव प्रेजेंटेड मार्केटेड देमसेल्व्स सो वेल। आपको डिसाइड करना है, आपको फुटपाथ के ऊपर अपना धंधा चलाना है, और यू नीड टू लर्न मार्केटिंग एंड बिल्ड योर बिजनेस लाइक ताज। आप डिसाइड करो आज, नहीं तो चलता रहेगा जैसा चल रहा है, दिवाली दिवाला चप्पू मारते रहो। थैंक यू सो मच। अगर मैसेज क्लियर कट पहुंच रहा है तो कमेंट सेक्शन पे और किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप रिक्वेस्ट डालो। आशा करता हूं इस पर्टिकुलर टॉपिक पे और 3 वीडियो लाइंड अप है। अगर 100 कमेंट्स आ गए तो आई विल बी पब्लिशिंग मोर 3 वीडियोस ऑन कैश फ्लो, अकाउंट्स मैनेजमेंट, पर्सनल फाइनेंस एंड फाइनेंस एंड अकाउंट्स। Thank you so much. This is Alok Bhartiya signing out for now. Have a nice day. Bye bye. Thanks a lot. Hey, the good news is ADMI has launched its flagship programs. The first one is 3.5 months of lifetime mentorship program, AI-enabled digital marketing and business leadership. If you are a beginner, if you want to learn everything from scratch to the advanced level, want to pursue
pursue your digital marketing career as a professional, or if you are just a newbie freelancer, want to take your very first step in the world of freelancing and agency owners with a 2 months of paid internship, 3.5 months of lifetime mentorship program is for you. But let's say, for example, you are a busy professional, veteran digital marketer, you have all the intermediate advertising skill, you just want to stabilize your agency business, IT services business, or you want to convert your newbie freelance business into a pro freelance business. If you are an experienced professional, 8 weeks fast track program is for you. Trust me, these programs comes with a plethora of game-changing features, one-to-one lifetime consulting unless and until you are not achieving your result, one-to-one direct guidance from me, live class program that creates an amazing immersive and interactive experience, auto upgradable LMS. That means even if the program is over, you get all the upgraded materials for a lifetime basis. We have created thousands of hundreds of success stories. 2 months of paid internship program, you get a chance to work with our live client projects with real-time advertisement budgets, 7+ international certifications, work experience letter, recommendation letter, and whatnot. We have created thousands of success stories under the sun. If you want to check and evaluate what exactly is the program best fits for you, click on the link below and book a free career evaluation call with our client success manager. Our client success manager will get in touch with you over a call. We'll have an intensive discussion with you and will guide you with the right program, will prescribe you the right direction in your career and your business. So what are you still waiting for? Click on the link below, get in touch with our client success manager. Let's discuss your career hurdles. Let's discuss your career goals. Let's discuss your career state right now. And let me take your career, your business to the whole new level. Thank you so much. The link is given below. Let's book a call and let's hop on a call right away. Thank you so much.